नमस्कार, मैं हूं आरजू साई। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो पिछले 5 महीनों से चल रहा पटवारियों का प्रदर्शन अब जाकर खत्म हो गया है। पिछले फरवरी महीने से ही वो लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। अलग अलग तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया और अब मुख्यमंत्री निवास पर चली करीब 1 घंटे की बैठक के बाद पटवारियों की मांगों पर चर्चा हुई और सहमति बनी। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने बताया कि वार्ता में ग्रेड पे बढ़ाने और पदोन्नति के नियमों में शिथिलता देने की मांग रखी थी। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने कहा कि एक वरिष्ठ पटवारी का अलग कैडर सृजित किए जाने पर सहमति बन गई है। इसके साथ ही पटवारियों की हार्ड ड्यूटी अलाउंस बढ़ाया जाएगा। पटवारियों की वित्तीय मांगों को लेकर राजस्व सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी और वित्तीय मांगों को लेकर राजस्व सरकार कमेटी बनाएगी। इसके अलावा पटवारियों की ओर से जो आंदोलन फरवरी में किया गया था और जिन पटवारियों पर आंदोलन के दौरान मुकदमे दर्ज हुए थे, उन्हें वापस लेने की मांग की गई थी, जिस पर सरकार ने सहानुभूतिपूर्वक विचार करने को कहा है। गौरतलब है कि पटवारियों की हड़ताल के चलते कामकाज बड़े स्तर पर प्रभावित हो रहा था। आपको बता दें, पिछले फरवरी महीने से लगातार पटवारी प्रदर्शन कर रहे थे। अलग अलग तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया। कभी काली पट्टी बांधकर, कभी काले रंग से होली खेल कर प्रदर्शन किया, कभी समृद्धि यज्ञ किया गया पटवारियों द्वारा और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला पटवारियों ने प्रदर्शन किया था और 1 दिन का अनशन किया था। अब जाकर उनकी मांगों पर सहमति बनती दिख रही है। सीएम गहलोत की तरफ से उन्हें आश्वासन दे दिया गया है। सरकार की तरफ से ये बात थी कि आपका कोई दबाव नहीं है इस हड़ताल को खत्म करने का। एक आग्रह था कि जो हालात बने हुए हैं कोरोना के, उस आग्रह को उन्होंने स्वीकार किया और ये फैसला लिया कि ये हड़ताल खत्म कर रहे हैं। मुख्यतः जो सहमति बनी है उसके अंदर एक वरिष्ठ पटवारी का पद सृजन करने का। इसके अलावा जो हार्ड ड्यूटी अलाउंस है, वो हार्ड ड्यूटी अलाउंस को बढ़ाने के संदर्भ में फैसला लिया, आपस में सहमति बनी और एक कमेटी का गठन रेवेन्यू सेक्रेटरी की अध्यक्षता के अंदर जो गैर वित्तीय जो राजस्व विभाग के संदर्भ में जो मांगे हैं, जो बातें हैं, उसके संदर्भ में कमेटी का गठन। राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से मुलाकात की और इस दौरान राजसमंद में उन्होंने संसदीय क्षेत्र में टेक्सटाइल से संबंधित संभावनाओं और योजनाओं को विकसित करने के बारे में चर्चा की। सांसद ने चर्चा के दौरान लोकसभा क्षेत्र में पोषण अभियान, ब्यावर की कपड़ा मिल को शुरू करवाने और ग्रामीण महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक विकास के साथ रोजगार के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की। वार्ता के दौरान केंद्रीय मंत्री ईरानी ने कहा कि सरकार पोषण अभियान और महिलाओं के विकास को लेकर गंभीर है। आने वाले समय में इस संबंध में और भी सकारात्मक निर्णय लिए जाएंगे, जिससे ग्रामीण स्तर तक योजनाओं का लाभ और भी आसानी से पहुंच सके। तो राजस्थान में सियासी घमासान के बीच बाड़मेर जिले के 3 विधायक दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान विधायकों ने प्रदेश प्रभारी अजय माकन से मुलाकात की है, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। इसको लेकर राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने कहा, दिल्ली देश की राजधानी है और पार्टी का कामकाज वहीं से संचालित होता है। ऐसे में पार्टी के नेता दिल्ली आते जाते रहते हैं। मैं भी कई बार दिल्ली जाता हूं और पार्टी के नेताओं से मुलाकात करता रहा हूं। दिल्ली तो हम लोगों के जनप्रतिनिधि जाते रहते हैं, देश की राजधानी है, तो वहाँ हर जनप्रतिनिधि अपने प्रदेश की राजधानी और देश की राजनीति में निरंतर आना जाना लगा रहता है, क्योंकि हमारे संगठन की जो संरचना होती है वो राष्ट्रीय स्तर के जो संगठन के पदाधिकारी होते हैं वो राजधानी में रहते हैं, प्रदेश के जो संगठन के अंदर होते हैं वो प्रदेश की राजधानी में रहते हैं। तो
ने गौ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गोवंश से भरे एक कंटेनर को जब्त किया, लेकिन जब पुलिस ने उसे खोला तो पुलिस कर्मियों का दिल दहल गया, जिसमें 30 से ज्यादा गाय के मृत अवस्था में पड़ी थी। नाकाबंदी के दौरान गौ तस्करों ने कंटेनर को पुलिस की जीप पर कंटेनर चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। काफी दूर तक पीछा करने के बाद कंटेनर चालक पुलिस को चकमा देकर आखिरकार फरार हो गया। सूचना पे उच्च अंतराय हमने नाकाबंदी की। नाकाबंदी के दौरान वो नाकाबंदी तोड़ करके आगरा की तरफ भागने लगा। हमने उसका पीछा किया तो उसने हमारे पे गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की और कट मार करके वो रॉन्ग साइड की तरफ मडोली गांव की तरफ भाग गया। हमने भी उसका पीछा किया और 4:30 बजे के आसपास वो सेंट्रा को छोड़ करके भाग गए। वडोदरा में राज्य सरकार की ओर से पर्यटन स्थलों को खोलने की अनुमति के बाद विश्व प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ का ऐतिहासिक दुर्ग फिर पर्यटकों के लिए गुलजार है और पर्यटन व्यवसायियों में व्यापार की उम्मीद जगी है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर्यटकों से गुलजार। पर्यटन व्यवसायियों में खुशी की लहर। रफ्तार पकड़ने लगा पर्यटन कारोबार। कोरोना का कहर कम होते ही चित्तौड़गढ़ में स्थित पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों का आना जारी है। पर्यटकों के आने से कुंभा महल, विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ और फतेह प्रकाश महल जैसे स्थानों पर रौनक दिखाई देने लगी है। 15 दिन पहले सरकार ने दुर्ग के स्मारक पर्यटकों के लिए खोल दिए, जिसे देखने के लिए अब देश भर से पर्यटक पहुंचने लगे हैं। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए पर्यटक सभी स्थानों पर घूम रहे हैं। खासकर घूमने आए बच्चों की खुशी देखते ही बन रही है। सारा म्यूजियम देखा, विजय स्तंभ देखा, कीर्ति स्तंभ देखा, रानी पद्मिनी पैलेस देखा और सारी चीजें बहुत अच्छी लगी। ऐतिहासिक दुर्ग देखने के लिए पर्यटकों के आने से कई महीने से बेरोजगार बैठे फोटोग्राफर, फैंसी ड्रेस विक्रेता, गाइड और हैंडीक्राफ्ट व्यवसाय से जुड़े कामगार काफी खुश हैं। स्थानीय कामगारों और व्यवसायियों को उम्मीद है कि पर्यटकों के आने से अब उनका रोजगार बहुत जल्द रफ्तार पकड़ लेगा। वहीं शहर के मंदिर खुल जाने से प्रसाद बेचने वाले दुकानदार उत्साहित हैं। पर्यटक अच्छे चलने लग जाए तो हमारा भी रोजगार बढ़ जाए और पर्यटक अच्छा आवे तो हम भी थोड़ा काम वगैरह सही लाइन से चले। हमारा भी धीरे धीरे पर्यटकों की आवाजाही इस किले के ऊपर बढ़ी है। तो अभी कुछ दिन पहले ही राज्य सरकार ने मंदिर खोलने का भी आदेश दे दिया है। तो धीरे धीरे जो दर्शनार्थी हैं तो कालिका माता मंदिर विजिट करने के लिए आ रहे हैं, उनकी संख्या में भी धीरे धीरे इजाफा होने लगा है। अभी वर्तमान में जो है पर्यटक गुजरात से, महाराष्ट्र से आना धीरे धीरे। पिछले 2 वर्षों से कोरोना की वजह से दुर्ग लंबे समय तक बंद रहा, जिससे स्थानीय पर्यटन व्यवसायियों के सामने भूखे मरने की नौबत आ गई थी। लेकिन अब राज्य सरकार से अनुमति मिलने के बाद चित्तौड़गढ़ के मंदिर और पर्यटन स्थल खोल दिए गए हैं, जिससे स्थानीय गाइड और कामगार काफी खुश दिख रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए चित्तौड़गढ़ से सुभाष की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।